हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन का जैसे नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था, मैंने पूरी थ्योरी इसमें डिक्लेयर किया था। सो फंक्शन का फिर से एक नॉर्मल सा डिफिनीशन बता देता हूँ। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम कोई भी मेथड को बना सकते हैं और उसे बार बार कॉल किया जा सकता है। फंक्शन का मेन एम होता है कोड की साइज को रीयूज़ करना एंड रिड्यूस करना। बार बार कोड को रीयूज़ करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं और फंक्शन में कॉलिंग किया जाता है, तभी हमारा वर्क जो परफॉर्म करेगा। बिना कॉलिंग के कोई भी फंक्शन अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब भी हम कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसको कॉल करने के लिए हम अपने फंक्शन के नेम के आगे मेथड या एक ब्रैकेट का सिंबल लगाते हैं। सो आज हम कोडिंग से देखेंगे। सबसे पहले VS कोड को ओपन किया जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को लिखने के लिए हम जैसे VS कोड को अपने खोल लिए हैं। फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं। कमेंट के लिए हैश का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन का जो फर्स्ट कोड होगा सिंपल वे में समझेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल फंक्शन को लिखने के लिए हम सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे एंड उसके बाद अपने फंक्शन का नेम, लाइक हमारे फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है या x1 हो सकता है या आर हो सकता है, बट फंक्शन का नेम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ऐड नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। फिर उसके बाद हम एक मेथड का सिंबल लगाते हैं और जिस पे हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, लाइक ए एंड कॉमा से सेपरेट करेंगे और बी। यहाँ पे इसे लिखने के बाद हम यहाँ पे कोलन साइन लगाएंगे। जब तक हम इसे नहीं लगाएंगे तब तक हमारा एक एरर देगा जिसे इंडेंटेशन एरर कहेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, मतलब ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो मतलब हमें प्लस का ही ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो एक नया वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसमें ए एंड प्लस ऑपरेटर को लगा के बी करेंगे और सीधा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब सी को हमें उसका आउटपुट लेना है, डायरेक्ट रिटर्न कराना है। तो हम रिटर्न कीवर्ड को लिखेंगे। रिटर्न कीवर्ड को लिखने के बाद सी लिख देंगे, लाइक यहाँ पे हमने ये ए प्लस बी को सी में स्टोर कराया है। अब उसे रिटर्न करा लिया। इतना कराने के बाद अब हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। फंक्शन कॉलिंग इस तरह करेंगे, ए एट एंड 10 20। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसका आउटपुट के लिए यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिखा था जिससे हमारा पूरा कोड रन हो गया। बिकॉज मैं फिर से कोड को रन कराता हूँ। CLS करके इसको सेलेक्ट करके हम अपने कोड को रन कराएंगे। यहाँ पे जो हमारा कोड आएगा, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड 10 एंड 20 में कुछ रिटर्न में कुछ एरर दिखा रहा है जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कोड 100% सही था, बट हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके जो फंक्शन को कॉल किया था उसे इंटर नहीं कराया था। सो इसके कारण हमारा कोड रन नहीं हो रहा था। अभी हम फिर से इस कोड को रन कराएंगे। सबसे पहले अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे कोड को रन कराएंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे 7 आउटपुट आया। अब फंक्शन कॉलिंग मल्टीपल टाइम किया जा सकता है, मतलब एक से अधिक बार। अगर हमें यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे लगाया गया है, हम विदाउट इसके भी कर सकते हैं प्रिंट करके, और इसके अंदर हम अपने ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने प्रिंट को लिखेंगे एंड अब यहाँ पे देखिए तब भी ये हमारा आउटपुट आएगा विदाउट फंक्शन एक रिटर्न के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करें। फिर से हम इसको रन कराते हैं और आंसर 5 है, लाइक 3 एंड 2 5। जितनी बार भी अब अगर हमें चाहे जितनी बार करना हो तो हम बार बार कर सकते हैं। जैसे एक बार फंक्शन को कॉल किया, दूसरी बार भी फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 3
एंड 3 लिखा है। अब यहाँ पे लिख दिया 90। अब इसका आंसर यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार हमारा कोड रन होगा। कोड रन होगा एक बार, लेकिन फंक्शन को कॉलिंग हमने 3 बार किया है। पहला फंक्शन कॉलिंग 3 to 5, and second function calling 336, and third function calling 19 and 322. This is a simple word in function. सो एक बार मैं फिर से फंक्शन को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद ऐड मेथड का यूज़ किया जाएगा। ऐड मेथड का यूज़ करने के बाद जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म लाइक इसे हम ये जो ए एंड बी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए एंड बी जो है ये हमारा एक पैरामीटर है। ए एंड बी हमारा क्या है, ये हमारा एक पैरामीटर है। एंड ए एंड बी पैरामीटर। अब इस पैरामीटर में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ए प्लस बी, मतलब हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसको रिटर्न के अंदर, रिटर्न हमारा कीवर्ड मतलब प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसे हमें पाइथन पहले से देता है। एंड ए प्लस बी करा लिया, सिंपल एक फंक्शन बनाया, ए एंड बी पैरामीटर दिए एंड रिटर्न में ए प्लस बी करा लिया। और अब यहाँ पे बस फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल किया, ऐड 2 3 प्रिंट के अंदर लिख दिया। फिर से यहाँ पे लिखा प्रिंट ऐड 3 प्रिंट ऐड 93। सिंपल। थैंक्स। फर्स्ट वाले प्रोग्राम से भी सिंपल प्रोग्राम जो हम किसी भी यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं एकदम सिंपल वे में। इसके लिए सबसे पहले मतलब डेफ कीवर्ड को हम लिखेंगे कि डेफ, और यहाँ पे होम लिखा। होम लिखने के बाद ये होम एंड प्रिंट वेलकम टू होम पेज, मतलब सिंपल डेफ लिखा। डेफ एक फंक्शन का नाम है, होम हमारे मेथड का नाम है, प्रिंट करा दिया वेलकम टू पेज। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अब होम को हमने कॉल कर लिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। बस 3 लाइन का ये कोड है, सबसे सिंपल। यहाँ पे इसका आउटपुट आया वेलकम टू होम। जितनी बार हम होम को जितनी बार भी कॉल करेंगे होम उतनी बार आएगा। लाइक हमने इतनी बार कॉल किया, अब फिर से इसे रन किया तो हमारा जो आउटपुट आएगा देखिए मल्टीपल बार वेलकम टू होम, वेलकम टू होम, वेलकम टू होम, इतनी बार। तो सिंपल यहाँ पे मेरी कोड की साइज कम हुई और हमने फंक्शन के मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।